काशी में भव्य होगी देव दीपावली, पूरे बनारस में जगमगाएंगे 21 लाख दिए। देव दीपावली में लेजर लाइट शो का होगा आयोजन, लेजर लाइट से काशी का हो सकेगा दर्शन। देव दीपावली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने बैठक की, जिला प्रशासन समेत पॉलिटिकल लीडर को दिए दिशा निर्देश। चंदौली में कल्याणकारी परियोजनाओं का सीएम योगी ने किया लोकार्पण, कहा मार्च 2023 में चंदौली का मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। सोमवार को सीएम योगी का हिमाचल दौरा, ऊना, मंडी और सोलन में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी ऊना में कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। मीनाक्षी लेखी का आप पर बड़ा आरोप, सत्येंद्र जैन को दिल्ली से बाहर भेजा जाए, कहा उन्हें मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मंगलदाई में असम कौशल विश्वविद्यालय के भूमि पूजन का आयोजन, सीएम हेमंत बिस्वा ने समारोह में शिरकत की। जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिकों के लिए दिल्ली में 464 बिस्तरों वाली ट्रांजिट सुविधा की सौगात, उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया उद्घाटन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 60वां दिन पूरा, तेलंगाना के अलादुर्ग से आगे बढ़ी राहुल गांधी यात्रा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र पर निशाना, कहा प्रदेश के विकास के लिए पैसे मांगे तो सीबीआई और ईडी भेज दिया। सीएम सोरेन रांची में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा 11 नवंबर का दिन होगा ऐतिहासिक, विधानसभा में पारित होगी 1932 भूमि अभिलेख आधारित अधिवास नीति। स्टेट फाउंडेशन डे पर झारखंड को मिली 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, सीएम सोरेन राज्य के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। ममता सरकार में मंत्री फरहाद हकीम ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, आगामी पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की। कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी से मौसम का बदला मिजाज, घाटी में बढ़ी ठंड, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कंट्रोल होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड पर और पीर पंजाल इलाके पर हुई बर्फबारी के चलते यातायात प्रभावित हुआ। मदुराई में मंत्री पी मूर्ति ने बारिश प्रभावित इलाकों का किया मुआयना, स्थानीय लोगों की सुनी परेशानी। बारिश के चलते नागापट्टनम के किसान चिंतित, सड़क किनारे रखी फसल को लेकर सरकार से मांग रहे मदद। रामेश्वरम में तेज हवाओं के साथ हुई जबरदस्त बारिश, भारी बारिश के चलते 20 नाव बर्बाद। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में सीएम योगी शामिल, कहा बेहतरीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है सरकार। भुवनेश्वर में वर्ल्ड स्किल सेंटर के 40 छात्रों से मिले सीएम नवीन पटनायक, सिंगापुर में कौशल आईटी में शामिल होंगे छात्र। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में चेस को खेलों में शामिल किया गया, गहलोत सरकार का फैसला। भारत में चढ़ा फीफा वर्ल्ड कप का फीवर, केरल के कोझिकोड में नदी के बीच फैन ने लगाया लियोनेल मेसी का 30 फीट लंबा कटआउट। नदी किनारे फुटबॉलर प्लेयर नेमार का भी 40 फीट लंबा कटआउट लगाया गया। फैंस को विश्वास है कि मेसी अर्जेंटीना के 36 सालों के इंतजार को करेंगे खत्म। कूनो में बड़े बाड़ों में 2 चीते छोड़े गए, क्वारंटीन के बाद दोनों चीतों को छोड़ा गया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर चीतों को छोड़े जाने का वीडियो किया शेयर, पीएम ने खुशी जताते हुए कहा कि सभी चीते हैं स्वस्थ और एक्टिव। राजस्थान साहित्य महोत्सव में महिलाएं करेंगी तलवारबाजी, लेक सिटी उदयपुर में ले रही हैं ट्रेनिंग, घूमर नृत्य का भी दिया जा रहा है प्रशिक्षण। अलवर में पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाया बेटा, नजारा देखने के लिए भीड़ हुई एकत्रित। अमृतसर से सिखों का जत्था गुरु नानक जयंती मनाने के लिए पाकिस्तान रवाना, खुशियां दा दिहाड़ा प्रकाश पर्व मनाने के लिए 910 श्रद्धालुओं का जत्था हुआ रवाना। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर सबसे खराब, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में AQI 300 के पार। दिल्ली की हवा हो रही है जहरीली, स्मॉग की सफेद चादर में लिपटा नजर आया इंडिया गेट। पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नई एडवाइजरी, हरियाणा, यूपी समेत अन्य राज्यों के ट्रकों की दिल्ली में अब नो एंट्री। नोएडा के रास्ते भी दिल्ली में सभी गैर जरूरी डीजल ट्रकों की एंट्री बैन, गैर BS6 डीजल कारों पर भी पाबंदी। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा 20,000 रुपए का जुर्माना, बढ़ती जाएगी सख्ती, नहीं मिलेगा किसी भी ट्रक को प्रवेश।